हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, एनर्जीज देखेंगे और देखते हैं आपके पर्सन के दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है इस वक्त, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, क्या चाहते हैं। ठीक है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट हो सकता है ये। एंड ये एक जनरल रीडिंग भी है। ठीक है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। क्रॉस वॉचर्स जो है, जो सेजिटेरियस के अलावा भी कोई और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि सारे सेजिटेरियस की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती हैं। वैसे ही सारे सेजिटेरियस के पर्सन की परिस्थितियाँ भी सेम नहीं हो सकती है। ठीक है, चलो। तो शादीशुदा हो आप, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, नो कांटेक्ट हो रखा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन में चल रहे हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन है ना, मॉर्निंग वाली एनर्जी में है। बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ हो रही है, आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है, चाहे आप 2 सिटी में रहते हो अलग अलग, या आप एक ही सिटी में रह रहे हो, जो भी बात हो यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात ये ज़रूर है, स्ट्रॉन्ग है किसी भी हालत में। तो वो अंदर ही अंदर बहुत टूट चुके हैं, रो रहे हैं, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। एक तरह से दुख दर्द तकलीफ़ इससे पूरे तरीके से घिरे हुए हैं, जिनकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया। वो तक के लोग उनके लाइफ में अभी नहीं हैं। ठीक है, मतलब उनको पता था वो जो कर रहे हैं ना वो गलत ही है। अगर समझो थर्ड पार्टी लवर पर्सन का इशू क्रिएट कर लिया था, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी, तो उनको पता ही था वो गलत ही कर रहे हैं। वो पता होते हुए भी किया, क्योंकि आदत से मजबूर है। आप शायद अभी भी मिले हो इनसे, इसलिए आपको पता नहीं होगा ये। ठीक है, मतलब ऐसी भी आदत है इनको करके। 6 महीने 1 साल का रिश्ता हो आपका, और जिनका पहले से रिश्ता है तो उनको पता है कि ये अचानक से पता नहीं कहाँ से सब ठीक ही चल रहा था, पर ये कहाँ से हो गया, कहाँ से ये थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई, है ना। या फिर कोई और भी चीज़, जैसे आपको इंसल्ट करना, अब्यूज़ करना, झूठे डाउट करना, ये सारी चीज़ें जो है, अगर ऐसा कुछ किया गया है ना, या किसी के इन्फ्लुएंस में आना, उनके लोगों के या किसी दोस्त के, और उसकी बातें सुनकर आपको सुनाना, आपको दूर करना, ये भी सारी चीज़ें जो होती है वो भी तो गलती है। तो उनको अपने किए पर पछतावा हो रहा है। आपसे झूठ बोलना, आपसे चीज़ें छुपाना, ये उनको बिल्कुल भी अभी रास नहीं आया है। ठीक है, अब ऐसा होने वाला है यहाँ से आगे कि आपके पर्सन जो है वो आपसे जुड़ने के रास्ते ढूंढेंगे। ठीक है, कहाँ से मैं इससे जुड़ सकता हूँ। अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो वो कहाँ से, किस तरह से नए नंबर से कॉल करें, किसी और के नंबर से कॉल करें, आपके यहाँ के घर के नंबर पता है उनको तो वहाँ कॉल करें, या कुछ और तरीके से सोशल मीडिया पे कनेक्ट करने की कोशिश करें। ये सारी हरकतें उनकी चलेगी अभी। ठीक है, या फिर एक ही ऑफिस में जॉब करते हो, एक ही शहर में रहते हो, तो मिलने भी आ सकते हैं वो। शादी हो रखी है तो घर पे ही आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। कई बार अगर बहुत ज़्यादा अच्छे से संबंध है, घर वाले भी पहचानते, तो भी घर आ सकते हैं वो। अब देखिए यहाँ पर वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ। ऊपर से उनको ये दिखाई दे रहा है कि आप हो ना उनके लिए एक फर्म फाउंडेशन थे, फर्म सपोर्ट थे उनका। आने वाले कल के लिए एक बहुत ही अच्छा एक फाउंडेशन लगता है ना हमें, जिस पर हम सवार होकर आगे बढ़ें, तो वो आप थे उनके लिए, जिसके सपोर्ट के बगैर अब उनको कुछ फ्यूचर नहीं दिखाई देता है। जब आप थे तो दुनिया भर की उनको शैतानियाँ सूझी थी, बोलेंगे हम इसको अभी। मतलब कैसा है ना, ऑनलाइन जाना, बाकी लोगों से बात करना, ऑपोजिट जेंडर से, मतलब आप फीमेल हो तो वो मेल है आपके पर्सन, तो वो फीमेल से बात कर रहे हैं उस तरह से, या फिर जैसे भी है ना। तो ये सारी बातें उनको तब कुछ नहीं लगा ये सब करते हुए, क्योंकि उनके पास आपका इमोशनल बैकअप था ना, इमोशनल वैलिडेशन आपसे मिल रहा था उनको। ठीक है, तो वो सिर्फ एज अ फन वहाँ गए थे। अब ये सारी चीज़ें कोई भी जो रियल लव करती है या करता है, जो सीरियस है रिश्तों को लेकर, एक सुलझा हुआ इंसान, एक सात्विक इंसान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा या करेगी कि उसका पार्टनर या उसकी पार्टनर ऑनलाइन ही सही लेकिन लोगों से बात कर रही है, वो भी मैट्रिमोनियल पे। और ये ऑनलाइन डेटिंग की और मैट्रिमोनियल की फ्रेंडशिप किस तरह की होती है कि आप जानते नहीं हो। और वैसे भी कहीं पर आपने सुना भी होगा, एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं हो सकते। बहुत रेयर जगह पर ये पॉसिबल है, तो उनमें सिर्फ क्लीन और क्लियर फ्रेंडशिप रहती है, नहीं तो कहीं भी नहीं रह सकती है। एक्सपेक्टेशन आ ही जाते हैं। चलो, तो यहाँ पर ये बातें हो रही है, एक ही कार्ड के साथ इतने सारे मैसेजेस आ गए। आपके पर्सन अभी आपसे जुड़ने के लिए छोटी छोटी कोशिशें करना स्टार्ट कर देंगे, ये एक नेक्स्ट कदम होगा उनका। ठीक है, और वो फर्मली एक एक कोशिश करेंगे। मतलब एक कोशिश किया, नहीं रिप्लाई दिया आपने तो और वेट करेंगे, बिल्कुल पेशेंटली चलता रहेगा उनका ये। ठीक है, जब तक आपसे कनेक्ट नहीं हो जाता है, मतलब आपसे कोई रिप्लाई नहीं आ जाता है उनके कॉल का, मैसेज का। ठीक है, ये बात है। ओवर थिंकिंग में जा सकते हैं ये, बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने आप को अकेला पाएंगे। ठीक है, ओवर थिंकिंग में जाएंगे, फिर खुद को अंदर से तो वो पूरे तरीक़ा से मतलब टूटा हुआ है या टूटी हुई है, पर ऊपर से दिखाएंगे कि आई एम बैलेंस्ड, आई एम गुड, आई एम फाइन, इस तरह से। ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हारे होते या ना होते हुए, ये बात है। ठीक है, दिखाने के दांत और है और खाने के और हैं, ये बात है इनका। ठीक है, और कॉन्फिडेंस तो है इनमें कि जो भी है वो हैंडल कर लेंगे।
पर अंदर से वो सब दिखाने का है, अंदर से पूरे टूटे हुए हैं, पूरे इमोशनली डाउन है, ऊपर से ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, डिप्रेशन वाली एनर्जी भी आ सकती है इनको, पहले ही आ चुकी है कुछ लोगों को, कुछ लोगों को अभी आने वाले टाइम में इस तरह की एनर्जी में रह सकते हैं। ईगो अभी भी रहेगा, मैंने पहले ही बोला था, है ना। तो एक पैशनेट न्यू बिगनिंग इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन करना चाह रहे हैं, ये बात यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गुड लक आपके फेवर में है, आपके पर्सन के भी फेवर में। उनके लाइफ का एक कर्मा साइकिल एंड हुआ है, कोई कार्मिक रिश्ते से वो बाहर आए हैं अभी, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप थी, ऑनलाइन ऑफलाइन, कंप्लीटली क्लोजर नहीं मिला था, कोई पास्ट के एक्स थे, तो उनसे कंप्लीटली क्लोजर वो ले लेंगे इन दिनों, ये भी लग रहा है। कंप्लीट ये रिश्ता क्लोज हो जाएगा उनका, जो भी पास्ट का है, और वो अपनों की भी इसमें सहायता ले सकते हैं, ये सब कुछ करने के लिए हेल्प ले सकते हैं, या फिर उनके अपनों का ही ये गाइडेंस है कि तू ऐसा कर, तू वैसा कर, उनके दोस्तों का ये हो सकता है। जो भी थर्ड पार्टी इशू है, काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर दी एंड होते हुए नज़र आ रहा है, पर अभी आप इन पर भरोसा नहीं कर पाओगे, वो बात और है। मतलब भरी थर्ड पार्टी चली भी जाए, लेकिन आपका भरोसा इस पर नहीं आएगा अभी। अब देखिए काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी रहेगी। चलो, तो जनरल बात करें यहाँ पर, तो आप सबके पर्सन के लाइफ में एक साइकिल एंड हो चुका है और एक नई शुरुआत की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं, और ये कर्मा साइकिल जो है इनका बहुत कुछ इनको सिखा के गया है। आने वाला टाइम इन्होंने अगर खुद को नहीं संभाला, ये नई शुरुआत जो गॉड इनको दे रहे हैं, है ना, तो इन्होंने खुद को नहीं संभाला तो फिर ये उसी लूप में फंसे रहेंगे हमेशा की तरह, वही फालतू की चीज़ें, मल्टीपल रिश्ते हैं, घर के टेंशन्स हैं, फिर जॉब का भी चल रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, ईगोइस्टिक चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, लोअर सेल्फ में फंसे रहेंगे वो, अपने लोअर एनर्जीज़ में रहेंगे, ठीक है। लोअर एनर्जीज़ यानी डिज़ायर्स है, लस्ट है और लालच, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सब कुछ रहेगा, वो भी लो लेवल का एकदम से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन की एक और एनर्जी, एक डिफरेंट टाइप की एनर्जी यहाँ पर इस तरह से आई है कि आपके पर्सन आपके साथ रियूनियन करना चाहेंगे, रोमांटिकली कहीं डेट पर लेकर जाना चाहते हैं आपको, लेकिन कर नहीं पा रहे, इसलिए ना बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि इसे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसको कहाँ से ले जाऊँगा या ले जाऊँगी, इस तरह से वो आपसे बात करते वक्त आपको महसूस होगा उनकी बातों में कि अगर बात होती है आपकी और आप में से कुछ लोग अगर बात करते हैं, ऑन एंड ऑफ बातें हो रही है, अगर थर्ड पार्टी को लवर पर्सन का किस्सा नहीं है तो आप लोग बात कर भी सकते हो। तो यहाँ पर या कैसे भी करके बात हुई आपकी किसी भी सिचुएशन में, चाहे कोई हो आपके बीच में या ना हो, तब भी आपके पर्सन आपसे कह सकते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा प्लानिंग किया था, मैंने ऐसे ऐसे ले जाना था तुझे, इस तरह से। पर आप तो हो ही नहीं ना उनके कांटेक्ट में अभी, तो हो सकता है कि वो बर्डन फील कर रहे हैं कि पता नहीं मैं कैसे पहुंच पाऊंगा, आगे क्या होगा, ये थी मेरे लाइफ में या ये था, तो कुछ एक बैकअप था मेरे साथ, भले ही कुछ और चीज़ें मिल ना पाए या दूर रहे, लेकिन एक बैकअप तो था। अब तो ये कम्प्लीटली क्लोजर लेकर चली गई या चला गया, तो इनको समझ ही नहीं आ रहा है आपने कितनी बार क्लोज़ किया है इस रिलेशनशिप को, क्योंकि इनकी हरकतों की वजह से। पर इन्होंने बार बार आपको लेकर आए हैं अच्छी बातें बोल बोल के, आप भी पिघल गए हो, आप नहीं पिघले हो, गॉड ने दिया है वो मौका इनको, पर इन्होंने हर बार वो मौका जो है गंवाते चले गए। उसका उनको लगते गया कि अरे ये तो पैटर्न ही बन चुका है 1 साल भर से, अगर आप इस रिश्ते में हो, समझो फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये जाती है आती है, जाता है और आ जाता है। तो ये इन्होंने सोचा, फिर आप 3 दिन 4 दिन बात नहीं किए, 2 दिन बात नहीं किए, ऐसा करते करते 8 दिन 10 दिन हो गया, 15 दिन 3 हफ्ते, तो इनको लग रहा है कि नहीं अभी हो जाएगा अभी हो जाएगा। पर अब की बार आपने ठान ही लिया है कि नहीं गॉड, अगर ये मेरा कोई कार्मिक है तो मेरा कर्मा इससे रिलीज़ कर दो, लेकिन मुझे अब नहीं चाहिए ये मेंटल टेंशन। क्योंकि जो इंसान एक बार, अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू है ना, थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो दोनों हालतों में आप लोगों में से जो भी लोग यहाँ पर ये इन हालातों को फेस कर रहे हैं, तो आप चाहते हो कि मैं अकेले रह जाऊँ चाहे, पर ऐसा पर्सन मुझे लाइफ में नहीं चाहिए, या मेंटल टेंशन नहीं चाहिए मुझे। बहुत स्ट्रेस होता है ना, आप भरोसा कैसे कर लोगे फिर से इस पर्सन पर, सोचिए कैसे भरोसा कर सकते हो। जो एक बार ऐसा करे, जो 2 बार ऐसा करे, वो बार बार भी करे, आपको क्या पता लगने वाला है, आप हर बार उसके पीछे थोड़ी ना घूमने वाले हो बाहर, फिर आपके दिमाग में वो शक चलता रहेगा, स्ट्रेस बढ़ता रहेगा, फिर क्या करोगे आप, है ना। तो ये बात रहेगी जहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन है और आपको कन्फर्म पता है, वहाँ की ये बातें मैंने बोली है, कन्फर्म ये वर्ड हमेशा ध्यान रखना, डाउट के बेस पे कोई भी इसी तरह की बात ना सुनना ना सोचना, पॉजिटिव सोचना। और जहाँ थर्ड पार्टी लवर पर्सन का इशू नहीं है, वहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ आए, आपको सॉरी कहे और आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, आप दोनों कहीं रोमांटिक डेट पर बाहर चले जाओ और सारा टेंशन खत्म हो जाए और एक अच्छी न्यू बिगनिंग हो, ये हो सकता है। आपके पर्सन थोड़ा सा एग्रेशन में रह सकते हैं, सभी के लिए बात है, थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हैं वो, और आपको ये एग्रेशन देख के थोड़ा गुस्सा लग सकता है, लेकिन आप गुस्सा नहीं, आप उल्टा उनको यही बोलोगे कि इतना गुस्सा हमें मत दिखाओ, गलती तो आपकी ही थी, तो अब हमें क्यों गुस्सा दिखा रहे हो, ये बात आपकी तरफ से रहेगी उनके लिए। बॉटम ऑफ द डेक में है द टॉवर, ठीक है, तो बॉटम ऑफ द डेक में टॉवर देखना मतलब ये समझ लेना
कि कहीं ना कहीं पर ये जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो वहम है वो टूटा है आपके पर्सन का, या टूटने वाला है आने वाले टाइम में। थर्ड पार्टी लवर पर्सन से रिलेटेड हो या उनके अहम से रिलेटेड हो, अहम यानी ये, या उनके ईगो से रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये सब टूटने वाला है अभी उनका बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और वो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपने तो पहले देखिए, जैसे कि आपके पर्सन कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन आप उनकी शक्ति हो, आप उनकी ताकत हो, आप भी उनके साथ नहीं हो, तो वो तो वैसे ही सारे मतलब सारा वॉर हार ही गए हैं, वो हार हो गई है उनकी, लेकिन ऊपर से दिखा नहीं रहे और समझ भी नहीं पा रहे, ये बात है यहाँ पर। तो कोई तो बहुत बड़ा वहम उनका टूटने वाला है खुद के बारे में, अगर कुछ सोच के रखा है, या थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू है तो वहाँ का है या कहीं और का भी है, ठीक है। ये बात यहाँ पर आपको नज़र आएगी। उनको लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को भी मैं अपने कंट्रोल में ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, मतलब नया पर्सन कोई भी कुछ भी न्यू अफेयर्स कर सकते हैं, तू नहीं तो और सही वाला। अगर ऐसा कुछ उनके दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग था, तो वो थर्ड पार्टी जो भी पर्सन उनके लाइफ में आए हैं, उन्होंने उनका ये मिसअंडरस्टैंडिंग बड़े अच्छे से दूर कर दिया है, तो उल्टा आपके लिए अच्छा ही है ये, है ना। और उनके जो है ना, उनके साथ आसपास जो लोग रहते हैं, जो बड़े भी हैं उनसे, तो हो सकता है वो उनको ही फॉलो कर रहे हो, वो भी उन्हीं के जैसे, और उनको देखा देखी वो भी कर रहे हो, ऐसा ये भी हो सकता है कहीं कहीं पर। ओवरऑल एनर्जी ऐसी है यहाँ पर कि आपके पर्सन पॉजिटिव है, ठीक है। आपको लेकर आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपने किए पर पछता रहे हैं, और बर्डन फील हो रहा है आपसे दूर रहकर उनको, और थोड़ा बहुत ईगो है लेकिन दिखाएंगे नहीं, अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हैं, ये बात रहेगी यहाँ पर, ठीक है। स्टार साइंस है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में है एरीज एंड स्कॉर्पियो। आपके लिए भी देख लेते हैं। ओके, आपके नेक्स्ट 3 डेज़ किस तरह से रहेंगे। तो देखिए, आप लोग हो ना अपने आप को लेकर बहुत फोकस्ड हो, मतलब आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, अपनी हेल्थ को लेकर समझ रहे हो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अपनी हेल्थ को, अपने शरीर को लेकर सोच रहे हो कि मुझे मेरा बॉडी अच्छा रखना है, हेल्थ अच्छी रखनी है, ये बहुत अच्छी बात है। सेल्फ लव में हो, क्योंकि फ्यूचर में आपको पता है अगर हेल्थ की तरफ आज ध्यान नहीं दिया तो फ्यूचर में क्या इशूज़ क्रिएट हो सकते हैं, इसीलिए आप है ना सोच समझ कर एक एक कदम आगे उठा रहे हो। आपको राह दिखाने का काम इस वक्त आप खुद ही कर रहे हो, एक एंजल बनकर, ठीक है। ये बात यहाँ पर है, जैसे कि मानो आपको ज़रूरत नहीं है अभी किसी की, और आप अलोन ही काफ़ी हो अपने आप को आगे ले जाने के लिए, ठीक है, खुद की जिम्मेदारी लेने के लिए। गुड लक की एनर्जी आपके साथ रहेगी। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर है, आपके साइड में गुड लक बना है, मतलब बहुत सी चीज़ें आपके फेवर में होगी, और कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो एडवर्स परिस्थितियाँ क्रिएट कर सकती है ना, प्रतिकूल परिस्थितियाँ, तो वहाँ से भी आपके साथ लक का साथ होगा, तो आप इजीली उसको भी पार कर जाओगे, कोई भी मुसीबत अगर आती है तो, ठीक है। एक बहुत ही अच्छी न्यू बिगिनिंग आपके लिए रहेगी। आप हार्डवर्क करते आए हो अभी तक, आगे भी आप आपका हार्डवर्क जो है वो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है ओवरऑल लाइफ में, चाहे रिश्ते की बात हो या प्रोफेशन की बात हो। अपने ऊपर फोकस ज़रूर रहिएगा, अपने सिक्योरिटी के लिए जो जो कर सकते हो वो सारी चीज़ें कीजिए, मतलब अपने सेफ्टी के लिए, आपके सोशल प्रेस्टीज के लिए जो जो अच्छा लगे वो कीजिए। आपको सोशल प्रेस्टीज भी मिलेगा इन दिनों, ठीक है, बहुत सारा मान सम्मान आपको प्राप्त हो सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। आप है ना अभी समझ गए हो कि मुझे करना क्या है, तो आप पुराने सारे साइकिल्स जो है, जो पुराना लूप में जो फंसे थे, वहाँ से अपनी एनर्जीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हो। अभी आप मूव ऑन कर रहे हो किसी निगेटिव लूप से, निगेटिव एनर्जीज से, या निगेटिव रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, या निगेटिव थॉट्स से। देखो कितनी सारी बातें होती हैं। आपको पता है फाइनेंशियल स्ट्रगल क्या होता है, आपने देखा है अपने ज़िंदगी में, बहुत देखा है, और फिर से वो सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में रिपीट करना कतई नहीं चाहते हो, इसीलिए आपने अपने करियर पर फोकस करना सही समझा है। बहुत हो गया ये पर्सन और बहुत खो गया, टाइम बहुत वेस्ट हो गया, अब और नहीं। तो चेंजेस की एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है आप अपना प्रोफेशन चेंज करो, ये भी हो सकता है, या कुछ लोकेशन चेंज करो, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। पर ग्रोथ आएगी आपकी तरफ, ये बात भी है। अब आप अपने आप को बैलेंस करते हुए चलोगे आगे। आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने सेविंग्स पर रहने वाला है इन दिनों, ठीक है। आपने भी समझ लिया है कि आपके लिए क्या राइट है, तो आप थोड़े देर के लिए ये सब कुछ जो झमेला चल रहा है ना रिश्तों का, तो इससे थोड़ा टाइम दूर रहना चाह रहे हो, आप अभी अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हो, ठीक है। एक हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में आप लोग रहोगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कि क्या हो रहा है उस बात को ऊपरी सतही नहीं, पूरा डीप जाकर सोचना, ये चीज़ है। स्ट्रेंथ, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी रहेगी कि आप अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने आप को बैलेंस करोगे, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करोगे खुद को, ये बात बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी यहाँ पर, ठीक है। आप बहुत कॉन्फिडेंट बने रहोगे, ठीक है, आपको किसी की ज़रूरत है नहीं, ये बात आपको बहुत स्ट्रांगली महसूस होगी। पहले तो नहीं था ऐसे, पर अभी होगा ऐसे, ठीक है। ये देखिए, अभी हम देखेंगे आपके लिए, आपके पर्सन के लिए 3 कार्ड्स लेते हैं और 3 कार्ड्स आपके लिए लेते हैं, दोनों की एनर्जीज देख लेते हैं। ओके, हीलर ऑफ द एजेस,
फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। एक्शन। आपके पर्सन जो है देखिए यहाँ पर पूरी स्टेबिलिटी के साथ, बैलेंस के साथ कोई एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। अब देखिए यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस, वो हीलिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, बैलेंस लाना चाहते हैं, अपनी हेल्थ में भी हीलिंग चाह रहे हैं। वैसे वो हेल्थ का भी इशू है उनके, तो उनकी एनर्जीज कुछ इसी तरह से, पहले तो वो खुद को हील करें, उसके बाद में खुद को स्टेबल करें और उसके बाद में आपकी तरफ आगे बढ़ें। उनकी इच्छा, लस्ट की एनर्जी, इच्छा की एनर्जी, डिज़ायर्स, ये सारी एनर्जीज जो है वो उनको आपकी तरफ खींच रही है फ़िलहाल, ठीक है। और उस वजह से, और अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, इमोशनल अट्रैक्शन, तो इस वजह से वो सब कुछ ठीक करना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है। उन्होंने अपने रूट चक्र पर पहले तो वर्क करना है, उसको बैलेंस करना है, ये बात बहुत ज़रूरी है आपके पर्सन के लिए, ठीक है। वो एक्शन मोड पर आएंगे अभी, ये बात नज़र आ रही है। थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, वो एक्शन तो लेना चाहते हैं पर स्ट्रगल रहेगा, ठीक है। और वो अभी स्ट्रगल से भी नहीं डरते, ना किसी ऐसी चीज़ से डर रहे वो कि जिससे उनको कुछ इशू हो या कुछ हो, जो हो जाए आपसे कनेक्ट करना है अभी, ये बात उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा रहेगी। आपके लिए कार्ड्स देखिए। ओह वाओ, देखिए आप लोग है ना, एक मिनट, फाइन, आप लोगों की बात कहूँ मैं तो आप लोग है ना पेशेंस रखे हुए बैठे हो, बिल्कुल आप कुछ नहीं कर रहे हो, नॉन रिएक्टिव हो, जो चल रहा है चलने दीजिए, वक्त आने पर मैं देखूंगी या देखूंगा, ऐसी एक एनर्जी आपकी रहेगी। तो कहीं पर आप लोग है ना अपने तरफ से एक न्यू रोमांटिक बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में करना चाहोगे। अगर इनसे कोई कॉल मैसेज आता है और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं हुई है, कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं है, तो फिर आप लोग हो सकता है फिर से एक हो जाओ, फिर से एक नई शुरुआत आपके इस रिलेशनशिप में हो। अगर कहीं पर कुछ और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रखी है, आपका पहले ही ब्रेकअप हो रखा है, तो हो सकता है आप लोग है ना बड़ी शिद्दत से वेट तो कर रहे थे इसका, पर फाइनली आपने अपना डिसीजन ले लिया है कि मुझे मूव ऑन करना है। अगर मुझे लव चाहिए तो इस तरह, जिस तरह से मैं चाहती हूँ या जो मैं डिज़र्व करता हूँ वैसा ही चाहिए, ठीक है। तो आपके लाइफ में एक नई रोमांटिक साइकिल फिर से शुरू होने जा रही है, ठीक है। न्यू रोमांस की एंट्री होगी, आप रेस्ट एंड रिजुवेनेट वाली एनर्जी में रहेंगे, अपने तरफ ध्यान दे रहे हो, मैंने कहा ना अपने तरफ ध्यान दे रहे हो, सेल्फ लव में हो, ठीक है। अपने ऊपर फोकस हो, आपका ध्यान नहीं है अभी कि कोई आता है तो भी ठीक है, आती है या आता है, नहीं आते हैं तो भी ठीक है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है किसी के रहने ना रहने से, ठीक है। द थिंकिंग मैन, अब आप दोनों का कॉमन कार्ड, कॉमन एनर्जी ऐसी है कि दोनों भी ओवर थिंकिंग में गए हो, एक दूसरे के बारे में थिंक कर रहे हो, फोकस हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे को ना बता रहे हो ना कुछ, अपनी अपनी अलग सोच बना के रखी है और बस सोचते ही जा रहे हो। ये वाली एनर्जी आप दोनों की कॉमन रहेगी यहाँ पर, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए गाइडेंस। फॉग्ड इन, गो स्लो, टेक टाइम, देखिए आप दोनों के लिए गाइडेंस है ये, वैसे सुन तो आप ही रहे हो। तो देखिए आपके लिए ऐसा है कि आप लोग है ना, जब आपको क्लैरिटी नहीं है, सब फॉगी नज़र आ रहा है, तो थोड़ा स्लोली आगे बढ़िए। अगर आपके पर्सन के साथ, आपको इसी के साथ अगर कुछ नई शुरुआत करनी है या फिर न्यू पर्सन, जो भी हो आपके लाइफ में आपको डिसीजन लेने हैं, नए पर्सन के साथ आगे बढ़ना हो या इसी रिश्ते में आगे बढ़ना हो, तब भी जब कुछ क्लैरिटी नहीं है तो थोड़ा रुक जाए, ठीक है। इन्फिनाइट अबंडेंस आ रहा है आपकी तरफ, आपने जो हार्ड वर्क किया था उसका ये फल है जो आपकी तरफ आएगा। द अबंडेंस इज़ पॉरिंग इन टू योर लाइफ, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी आएगी। ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, जो भी ऑब्स्टेकल्स बीच में आ रहे थे आपके रास्ते के बीच में, वो सब हट जाएंगे और आप आगे बढ़ोगे उनको साइड करते हुए। यू कैन ओवरकम एनीथिंग, आपके अंदर है ना इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं कुछ भी साइड करते हुए आगे बढ़ सकता हूँ या सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, इस तरह से। फेलो ट्रैवलर, सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू, देखिए आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छी सोल्स है जो आपको सपोर्ट कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, गाइडेंस भी मिल रहा है उनके थ्रू, वो डिवाइन कर रहा है एक्चुअली। चेहरे उन लोगों के हैं पर कर डिवाइन रहे हैं ये सब कुछ। आप जिन पर भरोसा करते हो वो आपके जो इष्ट देव हैं, जो जिनको आप मानते हो, वो एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है, आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, आपके लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा, चेंजेस का, दोनों के लाइफ में एक्चुअली। ए फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग एमर्जेंस, ठीक है। फॉरगिवनेस, एपोलॉजी, आपके तरफ एपोलॉजी रिसीव हो सकती है, आपके पर्सन की तरफ से सॉरी कहना चाहते हैं, एनर्जेटिकली समझ में आया आपको, अगर मिलते हो तो मिलकर बोल दे वो, या फिर कॉल मैसेज या किसी भी तरीके से वो आपको सॉरी कहना चाहते हैं। अभी एक्शन मोड पर रहोगे आप, ठीक है। एक्सपांशन एंड ग्रोथ की एनर्जी आपके दिमाग में ज़्यादा, मतलब बातें आपके दिमाग में ज़्यादा रहेगी, वो एनर्जी रहेगी आपके इर्द गिर्द ज़्यादा बढ़ी हुई, इसीलिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी तो आगे बढ़िए। और आप अपने पैशन को परस्यू करना चाहोगे अभी, ये बात भी है, जो आपका पैशन है, जो अब तक आपने ध्यान नहीं दिया है, वो सब अच्छी बात है, ठीक है। इनर चाइल्ड हीलिंग, देखिए आपके भीतर, हम सबके भीतर एक इनर चाइल्ड होता है जो कहीं ना कभी हर्ट हुआ होता है, वहाँ पर तकलीफ हुई होती है और हम लोगों ने उसे इग्नोर किया होता है, तो उसका अभी हीलिंग का टाइम आया है, तो इनर चाइल्ड हीलिंग की तरफ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। द फ्यूचर,
आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके जो एंसेस्टर्स से आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनका गाइडेंस आपको मिल रहा है अच्छे से, आप उनके गाइडेंस पर ध्यान दीजिए और आपको सही लगे तो उसे फॉलो भी कीजिए, ठीक है। या फिर कहीं से भी आपको जो गाइडेंस मिल रहा है, सच्चाई आपके सामने आएगी और आपको भी पता है किस पर्सन के साथ क्या फ्यूचर है या नहीं है, तो आप खुद समझ सकते हो क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सजिटेरियस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।